हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है डिटर्मिनर्स। किसी भी एग्जाम में आपको डिटर्मिनर से 4 से 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे डिटर्मिनर नंबर 1, सम एनी। तो सम एनी जो है वो एक डिटर्मिनर है, मतलब कि सम भी एक डिटर्मिनर के अंदर आता है और एनी भी। तो सम और एनी जो डिटर्मिनर्स हैं उनका यूज़ हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे। उसके बाद सम एनी से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम में उस एक्सरसाइज में मैं जिन क्वेश्चंस को करवाऊंगी उससे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो था आर्टिकल्स का वीडियो। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके आप आर्टिकल्स का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए हैं उनसे ही आपको आपके आर्टिकल के जो क्वेश्चन जो भी देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में वो उसके अंदर से ही आने वाले हैं। आर्टिकल्स में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारे आर्टिकल्स के रूल्स एंड ट्रिक को वहाँ पे बताया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स की, सम और एनी के बारे में। यहाँ पे मैं ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ अगेन आपको, जो आपको किसी ने भी आज तक नहीं बताई होगी। उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि सम और एनी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे अक्सर गलत हो जाते थे, लेकिन इस ट्रिक को जानने के बाद आप बहुत ही आसानी से सम और एनी दोनों का यूज़ करना समझ जाएंगे। फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन को उठा के दे दिया जाए, आप उसमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं। यदि यहाँ पे मैं आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी और यदि आपसे फिर 1000 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपको ट्रिक की जानकारी है, तो आपका एक भी प्रश्न वहाँ पे गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ सम का यूज़ करना है और कहाँ एनी का। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू यूज सम, मतलब कि सम का उपयोग कैसे करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। आपको सम का यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। पॉजिटिव क्या होता है भाई? पॉजिटिव का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, मतलब कि सिंपल सेंटेंस हो, उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। फिर आगे बोल यहाँ पे लिखा हुआ है, वी यूज सम विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो सम है उसका उपयोग यहाँ पे, मतलब कि सम का जो यूज है वो यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके की संज्ञाओं में किया जाता है। काउंटेबल है जिसे गिना जा सके, ऐसी संज्ञा जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब है अगणनीय, ठीक है, जिसे गिना ना जा सके। तो गणनीय और अगणनीय दोनों दोनों प्रकार की संज्ञाओं में सम का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। हम जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो देखेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या दिया हुआ है, आई हैव सम फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो था जो सेंटेंस था वो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस था क्योंकि यहाँ पे नॉट भी नहीं लगा है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है। फिर दूसरा सेंटेंस है शी वॉन्ट्स सम आइसक्रीम। ये भी जो था वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स जो है वो है काउंटेबल नाउन, क्योंकि फ्रेंड्स को गिना जा सकता है 1 2 3 4 करके। आइसक्रीम भी है काउंटेबल नाउन। यदि यहाँ अनकाउंटेबल भी होता तो भी, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है और साथ में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो ऐसी जगह पे सम का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपको क्या हेडिंग दिख रही है, हाउ टू यूज एनी। एनी का यूज आपको कैसे करना है। यूज एनी इन अ नेगेटिव सेंटेंसेस। एनी का यूज हमेशा किया जाता है नॉट वाले सेंटेंसेस में, जिसमें कहीं ना कहीं नॉट
लिखा होता है और क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। वी यूज एनी फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पे भी यही बात आ जाती है कि गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं दोनों में ही एनी का यूज किया जाता है। शर्त ये है कि वो नॉट और क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो। तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेंगे कि इसके एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 है डू यू हैव खाली स्थान चीज। तो देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा एनी। ही डज नॉट नीड एनी हेल्प। तो यहाँ भी हम देख लेंगे कि यहाँ पे नॉट है, इसलिए आपको एनी का यूज करना है। तो चलिए अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे यदि ये क्वेश्चंस आते हैं तो भी, और यदि नहीं आते हैं तो भी। यदि ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप तो बहुत ही इजीली वहाँ पे आंसर ढूंढ लेंगे, लेकिन यदि फिर भी ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपसे आज के बाद सम और एनी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप 100% करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने वाले। एक ट्रिक यहाँ पे दिमाग में आपको बैठाना है, यहाँ होता है सम और यहाँ है एनी। तो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सम हमेशा यूज़ करना है पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं, इससे आप समझ लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस में। एनी हमेशा यूज़ करना है नेगेटिव, मतलब कि माइनस का मतलब है नॉट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है आपकी मेन ट्रिक। इस ट्रिक का यूज़ करके आप सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आसानी से हल कर लेंगे। तो पॉजिटिव के लिए सम का यूज़ करना है और नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस हैं उनके लिए यूज़ करना है एनी का। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। फर्स्ट हम देखेंगे आई हैव खाली स्थान मनी। तो देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, ना तो इसमें नॉट है ना तो इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट क्या लगा देंगे, सम। आई हैव सम मनी। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे डू यू हैव खाली स्थान रैपिंग पेपर। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में मैंने क्या ट्रिक बताई थी, क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस कहीं दिख रहा है और सम एनी में से यूज़ करना है तो आप एनी का यूज़ करेंगे। सम का भी मतलब कुछ होता है, ठीक है, ये बात और ध्यान दे दीजिए। और एनी का मतलब भी क्या होता है, कुछ। दोनों का अर्थ कुछ है, सम का मतलब भी कुछ और एनी का मतलब भी कुछ, लेकिन सम का यूज़ करना है सिंपल सेंटेंस में, मतलब कि पॉजिटिव में। एनी का यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इज देयर खाली स्थान मिल्क लेफ्ट। क्या यहाँ कुछ दूध बचा हुआ है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क है तो मैंने आपको क्या बताया है, आपको काय का यूज़ कर लेना है, एनी का यूज़ कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आएंगे और देखेंगे शी पुट खाली स्थान जैम इन द सैंडविच। उसने कुछ जैम लगाया सैंडविच पर। तो देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें नॉट का यूज़ नहीं हुआ है ना तो कोई क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे सम। ठीक है, कितना आसान हो गया है। यदि आपको क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उसका यदि मीनिंग समझ में नहीं भी आ रहा तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें ही ध्यान में देना है। आई डोंट नो खाली स्थान ऑफ दैम। अब आप बहुत इजीली कर ले रहे होंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है और नॉट भी है, तो इसमें सीधे आपको क्या लगा देना है, एनी। आई नो खाली स्थान ऑफ दैम। अब इसी का अपोजिट है, देखिए यहाँ पे डोंट था, यहाँ डोंट हट गया, तो ये जो हो गया वो एक सिंपल सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें आपको लगाना है सम। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है डू यू हैव खाली स्थान टी। क्या आप कुछ चाय लेंगे या थोड़ी सी चाय लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सम, यहाँ पे हो जाएगा एनी। क्यों एनी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है लेट्स गो हैव खाली स्थान फन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, चलो आओ चलते हैं थोड़ा सा या कुछ मज़ा करने। उसके बाद 9th है हैव यू क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा एनी, जैसे कि टीचर है क्लास में और वो पूछेंगे क्या आपका कोई प्रश्न है, तो यहाँ आ जाएगा एनी, हैव यू एनी क्वेश्चन। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10 है, आई नीड टू बाय खालिस्तान बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सम, क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आई होप कि आपको सम और एनी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सम और एनी में अब तो आप कोई गलती नहीं करने वाले हैं। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके जो सेकंड नंबर के जो डिटर्मिनर्स हैं उनके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको अच्छे से लगा के देख लीजिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सम और एनी का मीनिंग से लेके जो रूल है उस तक मैंने आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझा दी हैं, और साथ में उसकी ट्रिक भी बता दी, कुछ एक्सरसाइजेस भी करवा दिए हैं जिनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।